कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। ये दो तरह का होता है, सीरीज और पैरेलल, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसके लिए हमें ओम्स लॉ की ज़रूरत पड़ेगी और हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि V इक्वल टू आई आर होता है, जहाँ पर V वोल्टेज है, R रजिस्टेंस की वैल्यू है और I करंट है। तीन चीज़ें यहाँ पर हैं, तीन में से अगर दो पता है कोई सी भी तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। अब चलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की तरफ। तो श्रेणी क्रम संयोजन में दो रेजिस्टेंस कब कहलाएंगे ये थोड़ा समझ लेते हैं। दो रेजिस्टेंस यहाँ पर मेरे पास हैं, अगर ये श्रेणी क्रम में होंगे तो उसकी कंडीशन क्या है वो बताता हूँ। पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा यानी कि ये वाला पार्ट और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा यानी कि ये वाला पार्ट आपस में जुड़े होने चाहिए, तब ये दोनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम संयोजन में कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो दोनों रेजिस्टेंस है वो एक बैटरी से कनेक्टेड है V, और यहाँ पर जो करंट है वो I है। ध्यान रखें कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो करंट फ्लो होती है रेजिस्टेंस से, दोनों रेजिस्टेंस से, वो एक ही होती है, सेम होती है। तो दोनों रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट I है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वोल्टेज है वो V1 के अक्रॉस में हो गया, R1 के अक्रॉस में हो गया V1 और R2 के अक्रॉस में हो गया V2। तो जो V इक्वल टू होगा वो V1 और V2 के बराबर होगा। यहाँ पर ये जो वोल्टेज ड्रॉप है V1 और V2 दोनों के योग के बराबर होगा V। तो हमने यहाँ पर लिख दिया V इक्वल टू V1 प्लस V2। लेकिन हमें ओम के नियम से पता है कि इस रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस R1 है, तो इसका वोल्टेज V1 कितना होगा, V1 इक्वल टू होगा I R1। तो V1 इक्वल टू I R1 और ऐसे ही V2 इक्वल टू हो जाएगा I R2। अब हम V इक्वल टू V1 प्लस V2 में V1 और V2 की वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास V इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2। I को यहाँ पर कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 बचा, V को I से डिवाइड कर दिया तो V बाई आई इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2। अब यहाँ पर चलते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर, R1 और R2 को हटाकर, अगर मैं R इक्विवेलेंट लिखूं तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, जबकि जो करंट है I वो दोनों में सेम है, वोल्टेज V दोनों में सेम है। तो ओम के नियम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं V बाई आई इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट V बाई आई है, तो यहाँ पर V बाई आई को R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 आ जाएगा। यानी कि जो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, इनको हटाकर अगर मैं R इक्विवेलेंट लिखूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर होगी R1 प्लस R2। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है और एक 5 ओम का है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर 7 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है और करंट है I जो कि हमें पता करनी है। तो हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन से R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 यानी कि 2 प्लस 5, ये हो गया 7। तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। तो 7 वोल्ट और 7 ओम और करंट I। तो ओम का नियम हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ओम के नियम से करंट हम निकाल सकते हैं। I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट। तो 7 वोल्ट डिवाइडेड बाई 7 ओम यानी कि 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर आपके पास यहाँ पर करंट आ जाती है। अब हम चलते हैं, अगर यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पर तो हमने 2 रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व किया, लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा श्रेणी क्रम में ज़्यादा रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर n रेजिस्टेंस आपके जुड़े हुए हैं, तब क्या होगा, तो R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, n रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और करंट I है
जो कि सबसे फ्लो होगी, और वोल्टेज V है। तो वही सेम प्रोसेस V इक्वल टू V1, V2, V3, V डॉट 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 Vn, सबका योग जो होगा, रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वोल्टेज का, उन सब का योग ये बैटरी का जो वोल्टेज है उसके बराबर होगा। अब V1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा IR1, V2 का होगा वो IR2, V3 का होगा वो IR3 प्लस डॉट 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 Vn का जो होगा वो IRn हो जाएगा। तो हमने V सबका वैल्यू यहाँ पर डाल दिया है, V इक्वल टू V IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 डॉट 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 IRn। अब I को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो V इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। अब V बाई आई वापस R इक्विवेलेंट, तो वही R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। इसका मतलब है कि अगर n रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं और अपने को सबको हटाकर एक रेजिस्टेंस बनाना है, R इक्विवेलेंट बनाना है, तो सबको जोड़ दें, सबका जो वैल्यू है उसको जोड़ दें। उसको जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका R इक्विवेलेंट होगा। अब चलते हैं समांतर क्रम संयोजन की तरफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस कब होंगे? वो तब होंगे जब दोनों रेजिस्टेंस का पहला सिरा, यानी कि ये R1 का पहला ये हो गया, R2 का पहला ये हो गया, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और दोनों रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे, यानी कि इसका दूसरा ये और इसका दूसरा सिरा ये, दोनों भी आपस में जुड़े हुए हों, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कहलाते हैं, समांतर क्रम संयोजन में कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो करंट है वो अलग अलग होगी, क्योंकि सीरीज में तो हमने देखा था कि दोनों जो रेजिस्टेंस थे उनसे एक ही करंट फ्लो हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आई करंट है वो यहाँ पर आती है, लेकिन यहाँ से उसको दो रास्ते मिलते हैं, एक जाता है R1 में, एक जाता है R2 में। तो R1 में जो करंट है वो मान लेते हैं I1 जा रही है, और R2 में जो करंट है वो I2 जा रही है। R1 में I1 और R2 में I2, और ये वोल्टेज V है बैटरी का। अब यहाँ पर क्या होगा कि करंट जो है वो I1 और I2 के बराबर होगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब ओम के नियम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो वोल्टेज है V, यहाँ पर जो वोल्टेज है V इन दोनों सिरों के बीच में, करंट है I1 और रेजिस्टेंस है R1, तो I1 की वैल्यू क्या होगी? V डिवाइडेड बाई R1 ओम के नियम से, और इसके लिए क्या होगी I2 की वैल्यू? V डिवाइडेड बाई R2। तो वही I1 इक्वल टू V बाई R1 और I2 इक्वल टू V बाई R2, यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इस I1 और I2 की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो I इक्वल टू हो गया V बाई R1 प्लस V बाई R2। तो I इक्वल टू हो गया, V कॉमन ले लिया हमने, उसके बाद 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, I डिवाइडेड बाई V इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब यहाँ पर चलते हैं, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर मैं एक ही रेजिस्टेंस रखूँ R इक्विवेलेंट, लेकिन उस रेजिस्टेंस को मैं इस तरह से रखूँ कि जो करंट है I वो दोनों केस में सेम हो और वोल्टेज भी दोनों केस में सेम हो। तो क्या करेंगे कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ से ओम के नियम से लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई आई। तो V बाई आई लिखेंगे, तो यहाँ पर लेकिन I बाई V है, तो ये हो जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट। I को नीचे डिवाइड कर देंगे तो 1 बाई V बाई आई, यानी कि 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो आपका जो R इक्विवेलेंट है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जो इनको सॉल्व करने पे आएगा उसका 1 बाई R करेंगे तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा। तो
उन दोनों को हटाकर आप आर इक्विवेलेंट वहाँ पर लिख देंगे। जैसा कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो रेजिस्टेंस है 15-15 ओम के, और ये 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। दोनों में जो करंट है वो आई है। तो 1/R इक्विवेलेंट, यानी कि मैं दोनों को हटाकर आर इक्विवेलेंट लिखना चाहता हूँ। तो श्रेणी समांतर क्रम संयोजन से हमको पता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 और R2 दोनों सेम है यहाँ पर, तो 1/15 और 1/15 दोनों को लिख दिया। उसके बाद ये हो गया 2/15। लेकिन हमें तो 1/R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमें तो R इक्विवेलेंट चाहिए। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया, इसको उल्टा कर देंगे 15/2, यानी कि ये हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया है। यानी कि मैं इन दोनों को हटाकर यहाँ पर सिंपली एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, वो है 15/2 ओम का। अब 15/2 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। तो 5 डिवाइडेड बाई 15/2, यानी कि 2 पर जाएगा तो 10/15, यानी कि 2/3 एम्पियर मेरी यहाँ पर करंट फ्लो होगी। अब हम चलते हैं, अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो क्या होगा। जैसा कि हमने ऊपर के केस में तो देखा कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आया। लेकिन n हो तो क्या होगा, तो n हो तो सब में करंट I1 I2 I3 डॉट 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 IN फ्लो होगी। R1 R2 R3 RN रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज V है, करंट I है। तो वही I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ से हम पता कर सकते हैं I1 I2 I3 I4 इक्वल टू I। और जो वोल्टेज है ओम के नियम से जो करंट है वो ओम के नियम से हो जाएगी V/R1 V/R2 V/R3 V/RN। तो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 प्लस डॉट 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 V/RN। I इक्वल टू V कॉमन ले लिया यहाँ पर, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN। तो I डिवाइडेड बाई V हो गया ये, इक्वल टू 1/R1 प्लस डॉट 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 इतना। अब ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई V/I, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/RN। यानी कि मैं अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो सबको 1/, करके 1/R1 प्लस उनको जोड़ दूंगा, 1/, करके जोड़ दूंगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू ये होगा। यहाँ से मैं R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ, और जो n रेजिस्टेंस है मेरे पास उन सबको हटाकर मैं सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, वो है R इक्विवेलेंट। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।